स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो देखो टॉप 3 डीआई है, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क का, ठीक। और क्या क्या है इसमें, न्यू टाइप डीआई है, प्रॉफिट लॉस का बेस्ड एक डीआई है, स्ट्रक्चर बेस्ड डीआई है, सही है। अच्छा आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर जो जिसका भी हिंदी में सॉल्व करना है जिसको, तो वो हिंदी का स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो अभी इंग्लिश में चलते हैं, ठीक। अच्छा यहाँ पर क्या बोला है, एक बार जल्दी से रीड कर लो। इसको यहाँ पर पॉज करो, इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करो और जल्दी से रीड कर लो, ठीक है। वो आई होप सभी लोगों ने पॉज कर लिया और रीड भी कर लिया, और सॉल्व करना हो तो भी सॉल्व कर लिया, ठीक। अभी देखो सॉल्यूशन पे आते हैं। द टेबल गिवन बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड ऑन 3 डिफरेंट ट्रेन्स पीक्यूआर। तो पहले जब भी कोई डीआई आए, डीआई का अप्रोच क्या होनी चाहिए, पहले आप डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद आप क्या करो, ये जो टेबल और ग्राफ जो भी दिया होगा उसको आप एक एक पॉइंट समझते जाना और फिर नोट में आना। नोट का जो भी पॉइंट है, 1 बाय 1 पॉइंट, एक ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना और लिंक करना कि इस जो ग्राफ दिया है इस ग्राफ से कैसे लिंक होता है, ठीक। एक बार लिंक करना आ गया तो फिर पूरा डीआई सॉल्व आउट हो जाएगा, सही है। अच्छा देखो पहले मैं क्या करूंगा, मैं पहले डायरेक्शन पढ़ूंगा। द टेबल गिवन बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड ऑन 3 डिफरेंट ट्रेन्स पीक्यूआर। तो 3 डिफरेंट ट्रेन्स दिया है, पी टेंस, क्यू टेंस और आर टेंस, ठीक है। 3 टेंस दिया है। अच्छा और क्या क्या है, कंसीडर ओनली 1 टिकट कैन बी बुक्ड बाय 1 पैसेंजर। तो एक टिकट एक ही पैसेंजर के द्वारा क्या किया जाएगा, बुक किया जाएगा, एंड ऑल टिकट्स आर बुक। तो इसका मतलब क्या है, देखो अभी कोई पैसेंजर है, अगर एक मान लो ए पैसेंजर है, ठीक। अच्छा यहाँ पर ए नहीं, अलग ले लेते हैं। मान लो एम पैसेंजर है। अगर एम पैसेंजर ने सोचा होगा कि मैं क्या करूं, मैं 2 टिकट बुक कर लेता हूँ, 3 टिकट बुक कर लेता हूँ, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर कैसे लेना पड़ेगा, देखो कंसीडर ओनली 1 टिकट बोला है, मतलब एक पैसेंजर के लिए एक ही टिकट उसको बुक करना पड़ेगा, सही है। अच्छा अभी देखो क्या बोला है, एंड ऑल टिकट्स आर बुक। और जो भी टिकट रहेगा ना, सारे टिकट क्या होंगे, बुक होंगे। ऐसे नहीं कि कुछ टिकट बुक हो गया और कुछ टिकट नहीं बुक हुआ, ठीक। मान लो 100 टिकट है, उनमें से 75 बुक हो गया और 25 बुक नहीं हुआ, ठीक। ऐसे नहीं होगा, जो भी टिकट रहेगा, अगर 100 टिकट रहेगा तो 100 टिकट बुक हो जाएगा, सही है। समझ लिया। तो पहले डायरेक्शन को समझ लिया, उसके बाद अभी ग्राफ में देखो। तो ट्रेन दिया हुआ है ना, पी क्यू और आर, 3 ट्रेन दिया हुआ है। और क्या है, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स दिया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कैसे बनेगा, एक स्लीपर और एसी। तो जो भी टिकट्स होगा, ठीक, जो भी टिकट्स होगा तो उनमें से कुछ टिकट क्या होगा, कुछ टिकट स्लीपर का होगा, ठीक। और कुछ टिकट क्या होगा, एसी का टिकट होगा। तो 2 तरह का टिकट हो सकता है, एक स्लीपर का और एसी का। अच्छा आगे चले, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्लीपर क्लास टिकट टू एसी टिकट। और जो स्लीपर और एसी टिकट 2 तरह का टिकट हो सकता है ना, उनका यहाँ पर क्या देके रखा है, हर एक ट्रेन का लिए, हर पी ट्रेन के लिए ये देके रखा है रेशियो, क्यू ट्रेन के लिए ये रेशियो देके रखा है, आर ट्रेन के लिए ये रेशियो देके रखा है, ठीक है। ये क्या रेशियो दे के रखा है, नंबर ऑफ स्लीपर क्लास टिकट टू एसी टिकट, स्लीपर और एसी टिकट का रेशियो दे के रखा है, ठीक है। अच्छा ये सब भी समझ लिया। आगे चले, आगे और क्या क्या दिया हुआ है देखो। और दिया हुआ है नंबर ऑफ मेल स्लीपर टिकट्स। तो जो भी स्लीपर टिकट्स होंगे ना, मान लो 100 स्लीपर टिकट है, उनमें से कुछ मेल का होगा और कुछ फीमेल का होगा, ठीक। तो नंबर ऑफ मेल स्लीपर टिकट्स कितना है, एम होगा, ठीक। तो इनमें से कुछ नंबर ऑफ मेल का होगा, तो यहाँ पर क्या दिया है, एम दिया है, यहाँ पर 2m और यहाँ पर 240 PQR ट्रेन के लिए रेस्पेक्टिवली, सही है। अच्छा फिर हमने डायरेक्शन तो पढ़ लिया और ग्राफ भी समझ लिया। अभी नोट पे चलो, नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी नोट का एक एक पॉइंट लेंगे और उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, और जो भी वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से है, देखो ए है, बी है, सी है, ठीक। और क्या है, देखो वाई है, जेड है और एम है, ठीक है। तो फिर कितना वेरिएबल है यहाँ पर, ए बी सी और वाई जेड और एम, मतलब 3 3 6। तो 6 वेरिएबल है, 6 वेरिएबल का हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी ये डीआई कंप्लीट होगा, सही है। एकदम आरआरबी पीओ का और क्लर्क का लेवल, मतलब क्लर्क का लेवल तो इससे भी इजी आता है, लेकिन ये एकदम आरआरबी पीओ लेवल का है, सही है। अच्छा आगे चले,
नोट ए को अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, क्या बोलेगा, द नंबर ऑफ टिकट बुक्स इन 10 क्यू इज मल्टीपल ऑफ 800। तो नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड इन 10 क्यू, तो 10 क्यू में, 10 क्यू मतलब ये वाला, और 10 क्यू में जो भी टिकट बुक हुआ है, तो नंबर ऑफ टिकट्स ना, ये बी टिकट बुक हुआ है, वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 800। तो बी फिर क्या होगा, बी होगा मल्टीपल होगा 800 का। तो फिर अगर 800 का मल्टीपल होगा बी, तो बी क्या क्या हो सकता है, देखो 800 हो सकता है खुद, और क्या हो सकता है 1600 हो सकता है, और 2400 हो सकता है। तो ऐसे करके चलेगा बी का वैल्यू, इनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू होगा। अच्छा देख लेते हैं, एंड द डिफरेंस बिटवीन टिकट बुक्ड इन 10 पी एंड आर इज एन। अभी देखो क्या बोला है, डिफरेंस बोला है, किसका डिफरेंस, जो टिकट बुक्ड हुआ है इन 10 पी एंड आर में, तो 10 पी है ये, 10 आर है ये, तो इनमें बुक क्या हुआ है ए और सी, और इन दोनों का डिफरेंस। तो अभी ए का और सी का जो डिफरेंस मिलेगा वो क्या है, वो एन है, उसका वैल्यू क्या है, एन है। अच्छा, व्हाइल द डिफरेंस ऑफ क्यू आर, और क्यू आर में जो भी बुक हुआ है, क्यू आर में जो भी बुक हुआ है बी और सी का, उसका क्या बोला है, उसका भी डिफरेंस बोला है, और वो क्या है, n प्लस 160 है। बताओ क्लियर है, ये क्या है, n प्लस 160 है, ठीक। अच्छा, फिर यहाँ से देखो ये बड़ा होगा या सी बड़ा होगा, हमको कुछ नहीं मालूम, यहाँ पर बी बड़ा होगा या सी बड़ा होगा, वी अब तक डोंट नो, सही है। अच्छा, फिर ये तो कंप्लीट हो गया ना, अभी बी पे चलो। बी क्या बोला है, यूनिट डिजिट ऑफ इतना इक्वल्स टू जेड। अच्छा, यूनिट डिजिट ऑफ, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, यूनिट डिजिट ऑफ ये नहीं होगा यहाँ पर, इसके ये पार में होगा, ठीक, ये 33 ये पार में हो जाएगा, ठीक ना। तो 333 मतलब 333 का पावर में 33, तो इसका यूनिट डिजिट जो भी आएगा उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जेड। अभी इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, ठीक, देखो यहाँ पर, तो 333 इसका पावर में 33, और इसका यूनिट डिजिट हमें फाइंड आउट करना है, तो वो हो जाएगा किसका वैल्यू, वो हो जाएगा जेड का वैल्यू, ठीक। अच्छा, तो यूनिट डिजिट कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए ना आपको साइक्लिसिटी जानना चाहिए, साइक्लिसिटी। अभी साइक्लिसिटी क्या होता है, देखो एक झलक मैं बताता हूँ साइक्लिसिटी क्या होता है। जैसे कि मान लो 3 का मुझे साइक्लिसिटी पता करना है, तो कैसे करेंगे, तो पहले हम 3 का पावर में 1 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर हम 3 का पावर में क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो फिर यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट को पकड़ना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़ना है, ठीक। तो यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर अगर 3 का क्यूब करेंगे तो फिर क्या आएगा, यूनिट डिजिट में 7 आएगा। और अगर 3 का टू दी पावर 4 करेंगे तो फिर क्या आएगा, यूनिट डिजिट में 1 आएगा। तो फिर से देखो 3 का अगर हम 5 करेंगे तो फिर क्या आएगा, 3 आएगा। 3 टू दी पावर 6 करेंगे तो फिर 9 आएगा। 3 टू दी पावर 7 करेंगे तो फिर 7 आएगा, ठीक। और 3 टू दी पावर 4 करेंगे, 8 करेंगे तो फिर वो फिर से 1 बन जाएगा। तो फिर देखो ये 3971 3971 ये तो रिपीट हो रहा है ना। तो फिर हम अगर बोले 3 का साइक्लिसिटी क्या है, तो 3 का साइक्लिसिटी देखो क्या है, 4 है। 3 का साइक्लिसिटी क्या है, 4 है, ठीक है। अच्छा, 3 का साइक्लिसिटी 4 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 बार आ रहा है ना, 4 यूनिट डिजिट आ रहा है, तो इसीलिए इसका साइक्लिसिटी 4 आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पर जब भी बोलेगा आपको यूनिट डिजिट कैलकुलेट करो, तो आप वंस की प्लेस को लो, मतलब यूनिट डिजिट को लो, उसके पावर में जो भी है 33 वो पावर कर दो, तो फिर 3 के पावर में क्या आ गया, 33। अभी इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो 3 की पावर में कितना हो सकता है, देखो ये जो 33 है, तो यहाँ पर साइकिल कितना चल रहा है, 4 साइकिल चल रहा है ना, तो 33 को आप पूरा पूरा अगर डिवाइड करोगे तो कितना टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, और 1 रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा ना। तो फिर देखो 4 बार ऐसे सर्कल चल जाएगा 3971 का, और फिर एक बार पहले क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, यहाँ पर 3 बन जाएगा। तो फिर जेड का वैल्यू कितना बन जाएगा, जेड का वैल्यू 3 निकल के आ जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है ना। अच्छा, जब जेड का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, जब जेड का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, हमको क्या करना है, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एसी टिकट बुक्ड इन 10 पी, तो नंबर ऑफ एसी टिकट बुक्ड इन 10 पी। अच्छा, जेड का वैल्यू 3 यहाँ पर पुट कर देते हैं, जेड इक्वल्स टू 3, ठीक है। और क्या बोला है, नंबर ऑफ एसी टिकट बुक्ड इन 10 पी, और 10 पी में जो भी एसी टिकट बुक किया है। अच्छा, 10 पी में जो भी एसी टिकट बुक किया है, तो 10 पी में एसी टिकट कितना है, देखो एक बार 10 पी में, 10 पी में एसी टिकट क्या है, स्लीपर टू एसी, तो एसी क्या है, ये है, मतलब वाई वाला डाटा, ठीक ना। अच्छा,
तो स्लीपर में एसी टिकट इतना है, ये क्या है, इज नॉट मोर देन दैट ऑफ स्लीपर टिकट। तो ये स्लीपर टिकट से ज़्यादा नहीं है, ठीक, ये स्लीपर टिकट से ज़्यादा नहीं है, मतलब छोटा है, तो फिर क्या आएगा यहाँ से, जेड ग्रेटर देन वाई हो जाएगा, ठीक ना, जेड ग्रेटर देन वाई हो जाएगा। अच्छा, आगे चले तो बी भी कंप्लीट हो गया हमारा। अभी सी देखो, इन ईच ट्रेन नंबर ऑफ एसी टिकट मस्ट बी डिस्टिंक्ट। जो भी एसी टिकट होगा ना, तो एसी टिकट क्या होगा, एसी टिकट क्या बनेगा, एसी टिकट डिस्टिंक्ट बनेगा। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, अलग अलग बनेगा। जो भी एसी टिकट होगा, जैसे कि समझ लो, अगर 10B का बात करूं, 10B का बात करूं मैं, और इसमें जो भी एसी टिकट रहेगा वो अगर 300 आ गया ना, तो फिर 10Q में एसी टिकट 300 नहीं आएगा, और 10R में भी एसी टिकट 300 नहीं आएगा। तो ऐसा बोल रहा है, मतलब डिफरेंट आएगा, अलग अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि डिस्टिंक्ट होगा। सही है। अच्छा, अभी देखो क्या बोला, एंड द वैल्यू ऑफ एम इज द स्क्वायर ऑफ द हाईएस्ट टू डिजिट नेगेटिव नंबर। और एम का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू है स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, हाईएस्ट जो भी टू डिजिट नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है। तो नंबर लाइन पे चले, यहाँ पर देखो ये 0 है और नेगेटिव इंटीजर बोला है, तो -1 -2 ऐसे करके चलेगा, -3 और ऐसे करके चल जाएगा। भाई 2 डिजिट बोला है ना, तो फिर 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होगा, -10 स्टार्ट होगा, फिर -11 चलेगा, -12 चलेगा, ठीक, ऐसे करके चलता जाएगा -99 तक। सही है, 2 डिजिट तक। लेकिन हमको क्या लेना है, हमको यहाँ से क्या बोला है, देखो हमको बोला है हाईएस्ट लेना है, हाईएस्ट लेना है ना, हाईएस्ट 2 डिजिट नेगेटिव इंटीजर लेना है। तो फिर हाईएस्ट कौन बन जाएगा, -10 हाईएस्ट बन जाएगा, और उसका स्क्वायर करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, -10 का स्क्वायर करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, एन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। तो -10 क्या है, -10 है हाईएस्ट 2 डिजिट नेगेटिव नंबर है, और उसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो फिर हमारे पास एम का वैल्यू आ जाएगा, मतलब 100 निकल के आ जाएगा। बताओ, एम का भी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो गया, क्या है 100। अगर ये 10 है, ठीक, कितना है 100 है, सॉरी, तो फिर ये कितना हो जाएगा 200, ये 200 हो गया। तो नंबर ऑफ मील्स स्लीपर टिकट में कितना है, पी ट्रेन में 100 है, और क्यू ट्रेन में 200 है, और आर ट्रेन में 240 है। तो एम का वैल्यू भी कैलकुलेट होके निकल के आया क्या, 100। और क्या क्या निकल के आया, देखो जेड का वैल्यू 3 भी निकल के आया, और वाई का वैल्यू अभी पता है क्या, नहीं पता है। ए बी सी का वैल्यू भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। और फिर क्या दिया है, बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। अच्छा, तो बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, तो फिर ये वाला तो कंफर्म हो गया ना, क्या कि ए माइनस सी करेंगे या सी माइनस ए करेंगे, ऑफकोर्स सी माइनस ए करेंगे क्योंकि सी ग्रेटर है ए से। तो फिर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सी माइनस ए हो जाएगा, किसका वैल्यू, सी माइनस ए इक्वल्स टू एन आ जाएगा, ठीक है। ये एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर देखो, बी ग्रेटर देन है सी से, तो फिर ये क्या बन जाएगा, बी माइनस सी बन जाएगा, इक्वल्स टू बी माइनस सी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एन प्लस 160। तो इसको एक नंबर दे देते, इसको 2 नंबर दे देते। इन दोनों को क्या करना है, अभी देखो, तो एक नंबर क्या है, एक नंबर सी माइनस ए इक्वल्स टू एन है, ठीक है। अच्छा, तो इसको ड्रॉप कर दे रहा हूं मैं, ठीक, इसको तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अच्छा, देखो यहाँ से, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ रहा था, फर्स्ट इक्वेशन आ रहा था सी माइनस ए इक्वल्स टू एन। तो सी माइनस ए इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। तो सी माइनस ए इक्वल्स टू अगर एन बन गया, तो फिर हम यहाँ से कैलकुलेट क्या करें, सी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या बन जाएगा, एन प्लस ए बन जाएगा। सही है। अच्छा, इक्वेशन दूसरा, यहाँ से क्या कह सकते हैं, सी का वैल्यू, सी का वैल्यू क्या कह सकते हैं बताओ, बी माइनस एन माइनस 160 बता सकते हैं, बी माइनस एन माइनस 160 बता सकते हैं सी का वैल्यू। तो अभी इन दोनों को, ठीक, आप सम कर दो, तो 2c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और माइनस एन प्लस एन कट जाएगा और माइनस 160। तो फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं 2c प्लस 160, इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, ए प्लस बी निकल के आएगा। बताओ, ये कर सकते हैं ना, ठीक, क्योंकि दोनों इक्वेशन से मैंने सी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया और दोनों को दो साइड सम कर दिया। तो 2c प्लस 160 का वैल्यू कितना आ गया, ए प्लस बी निकल के हमारे पास आ गया। सही है। अच्छा, जब भी ए प्लस बी निकल के आ गया ना, तो फिर हम क्या करेंगे, और क्या कर सकते हैं, देखो और क्या कर सकते हैं, सोचो, सब कुछ तो हो ही गया, ठीक, और क्या कर सकते हैं, ये तो सोचो, और क्या कर सकते हैं। अच्छा,
और एक चीज है देखो, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स जो भी स्लीपर और एसी है ना, तो वहां पर टोटल नंबर टिकट्स कितना दिया हुआ है 3760। तो फिर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आएगा 3760 आएगा ना। तो फिर यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, तो ये टोटल बुक टिकट है, वो क्या दे के रखा है 3760। ठीक, अच्छा अभी ए प्लस बी का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, ठीक ना। तो 2c प्लस 160 प्लस सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3760 आ जाएगा। तो फिर पूरा वेरिएबल सी में आ गया, तो 3c का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 160 सब्सट्रैक्ट होके 3600 आ जाएगा, और फिर c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1200 निकल के आ जाएगा। तो फिर c का वैल्यू कैलकुलेट हो गया हमारा पास, ठीक है। अच्छा, जब c का वैल्यू कैलकुलेट हो गया तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं a प्लस बी कितना आ जाएगा, a प्लस बी कितना आ जाएगा, a प्लस बी अगर 1200 घटा देंगे तो फिर ये 2560 आ जाएगा ना a प्लस बी का वैल्यू। ए प्लस बी का वैल्यू भी हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया, सही है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, अच्छा सी का वैल्यू तो कैलकुलेट हो गया ना 1200, तो फिर यहाँ पे लिख देते हैं सी का वैल्यू 1200 है, ठीक है। और एक चीज बोला है यहाँ पर देखो, बी क्या है, बी मल्टीपल है किसका 800 का, बोला है ना मल्टीपल ऑफ 800 बी का वैल्यू। अच्छा, बी का वैल्यू अगर मल्टीपल ऑफ 800 होगा तो यहाँ से अगर चेक करें तो बी का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं 800 ले सकते हैं, बताओ 800 ले सकते हैं क्या। और ए और बी और सी में से रिलेशन क्या पता है हमें, बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, सही है। बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, तो बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, ये है हमारे पास रिलेशन, ठीक है। अच्छा, तो सी क्या है, देखो बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए ना, तो सी क्या है 1200, तो बी का वैल्यू क्या होगा सी से ग्रेटर होगा, और सी का मतलब क्या है 1200, तो फिर बी का वैल्यू कितना होगा 1200 उसे ग्रेटर होगा। तो बी का वैल्यू हम 800 मान सकते हैं क्या, नहीं मान सकते, क्योंकि बी का वैल्यू सी से ग्रेटर होगा और सी का वैल्यू क्या है 1200 है, तो फिर बी का वैल्यू तो 1200 से ग्रेटर हो जाएगा ना, तो इसीलिए बी का वैल्यू 800 नहीं से ले सकते। अच्छा, अगर 800 नहीं ले सकते तो उसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा 1600, ये ले सकते हैं क्या, अभी चेक करके देखो 1600 बी का वैल्यू अगर ले ले, वो तो 1200 से ग्रेटर हो रहा है, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर बी 1600 होगा तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से पुट करके यहाँ से पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो 960 आ जाएगा ना, तो फिर ए का वैल्यू 960 हो जाएगा जब बी इक्वल्स टू कितना है 1600 हो, ठीक। अच्छा, अभी बी का वैल्यू नेक्स्ट मल्टीपल 2400 ले सकते हैं कि नहीं, चेक करके बताओ। अगर बी का वैल्यू 2400 लेंगे तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा, ठीक। और बी का वैल्यू अगर नेक्स्ट मल्टीपल लेंगे, ठीक, नेक्स्ट मल्टीपल लेंगे तो 3200 होगा, लेकिन ए प्लस बी करके 3200 से छोटा आया ना, ए प्लस बी करके छोटा आया, तो फिर ऐसे जितना भी वैल्यू लोगे बी का तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर बी का वैल्यू क्या क्या बन सकता है, बी का वैल्यू 1600 बन सकता है, बी का वैल्यू 2400 बन सकता है क्या, ये चेक करके देखो। अगर 2400 बी का वैल्यू बन जाएगा तो फिर ए का वैल्यू 160 आ जाएगा। अच्छा, तो 160 ए का वैल्यू अगर है, तो 160 अगर ए का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो फिर तो ये तो हो रहा है ना, तो देखते हैं एक मिनट कहाँ पर है यहाँ से। अच्छा, तो ए का वैल्यू अगर हम 160 ले ले, ए का वैल्यू मान लो यहाँ पर 160 ले ले, तो फिर यहाँ पर अगर हमने 160 ले ले ए का वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक। अच्छा, अच्छा देखो, अभी ए का वैल्यू अगर हम लोग 160 ले ले तो फिर क्या आएगा, जेड इज टू वाई आएगा, और जेड इज टू वाई आएगा ना, और जेड का वैल्यू क्या कैलकुलेट किया है 3, और 3 इज टू, इसका मतलब क्या आ जाएगा 3 इज टू वाई आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मेल स्लीपर कितना है यहाँ पर 100 है, ठीक। अच्छा, तो फिर देखो एक चीज, अगर हमने अगर ऐसा ले लिया और यहाँ पर बोला है क्या, नंबर ऑफ एसी टिकट बुक्ड इन ट्रेन पी इज नॉट मोर देन दैट ऑफ स्लीपर टिकट, तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ एसी टिकट, नंबर ऑफ एसी टिकट, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया है नंबर ऑफ एसी टिकट बुक इन 10P, तो यहाँ पर जो एसी टिकट बुक किया है ना 10P में, तो वो क्या है नॉट मोर देन द स्लीपर टिकट, तो स्लीपर टिकट इसका मतलब ग्रेटर होगा, ठीक, स्लीपर टिकट ग्रेटर होगा एसी टिकट से, अगर स्लीपर टिकट ग्रेटर होगा मतलब 3 से छोटा वाई का वैल्यू आएगा, सही है, 3 से छोटा वाई का वैल्यू आएगा, तो वाई का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, जीरो तो नहीं आ सकता ना, और नेगेटिव भी नहीं हो सकता, तो फिर y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, y का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इन दोनों वैल्यू हो सकता है y का, ठीक है, इन दोनों वैल्यू हो सकता है। अच्छा, अगर 3 का वैल्यू 1 ले ले, अगर 3 का वैल्यू 1 ले ले तो 160 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, देखो 3 इज टू 1 में डिवाइड कर सकते हैं, अगर y का वैल्यू हम जब 1 ले लेंगे तो
अगर y का वैल्यू हम अगर 2 ले लेंगे तो 160 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 3:2 में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मान लो अगर y का वैल्यू मैं 1 ले लूँ और 160 को मैं डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, 40, मतलब ये 120 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। अभी जब ये 120 आ गया और नंबर ऑफ मेल स्लीपर्स टिकट कितना है, वो 100 है, ठीक ना, 100 है, ठीक, 100 है। तो फिर ये चीज तो हो गया, लेकिन जब 3:2 लेंगे तो फिर देखो 32 करेंगे तो ये कैसे बनेगा, तो ये तो मेल से छोटा है, तो फिर ये वाला केस तो नहीं बनेगा ना, तो ये वाला केस ओनली बन जाएगा y = 1 बन जाएगा, सही है। अच्छा, जब हम टोटल नंबर ऑफ टिकट स्लीपर 160 ले लेंगे तो, ठीक है। अच्छा, तो फिर और क्या हो सकता है, सोचो और क्या कर सकते हैं। अगर इसको 120 लेंगे, इसको 40 लेंगे और 120 में से अगर 100 मेल स्लीपर्स बन जाएगा तो फिर बाकी रिमेनिंग कितना बनेगा, बाकी 20 फीमेल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। लेकिन अभी एक चीज सोच के देखो, कहीं कोई भी कंडीशंस वायलेट हो रहा है क्या। इन ईच ट्रेन नंबर ऑफ एसी ट्रेन मस्ट बी एग्जिस्टिंग, तो हर एक ट्रेन में जो भी एसी टिकट्स होगा वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है ना, एसी टिकट डिस्टिंक्ट बन जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर बी का वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे, अच्छा, तो बी का वैल्यू जब 2400 होगा, ये जब 160 होगा तो बी का वैल्यू क्या होगा, 2400 होगा ना, तो फिर बी का वैल्यू क्या बन जाएगा, यहाँ से बी का वैल्यू 2400 बन जाएगा। अगर बी का वैल्यू 2400 बन जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 315 समथिंग आ जाएगा। अच्छा, तो ये भी बैठ रहा है, ठीक है ना, ये भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, तो फिर और क्या क्या चेक करें, देखो ये कंडीशन तो मुझे लग रहा है हो सकता है, लेकिन अगर हम ये चेक करें, ए इक्वल्स टू 960 और 1600, ए इक्वल्स टू 960 1600, तो फिर क्या होगा, ए इक्वल्स टू 960 ले ले, अगर देखो एक बार ए इक्वल्स टू 960 ले ले तो फिर क्या होगा, तो ए का वैल्यू मैंने क्या ले लिया, ए का वैल्यू मैंने 960 ले लिया, तो फिर बी का वैल्यू क्या आएगा, 1600 आएगा। अच्छा, ये 1600 आ जाएगा और ये 960 आ जाएगा। अच्छा, और जेड का वैल्यू 3 है ना, तो ये 3:y हो जाएगा, और y का वैल्यू दो वो पॉसिबल है, एक 1 और एक 2, ठीक, यही दोनों पॉसिबल है। और m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू 100 है, ठीक है। अच्छा, और फिर c कितना बन जाएगा, c तो 1200 बन जाएगा, ठीक, सही है, इतना तक पूरा बिल्कुल सही है, ठीक है। और फिर देखो अगर यहाँ से देखें तो और क्या क्या बन सकता है, और क्या क्या हो सकता है, देखो यहाँ से अगर देखें तो ए का वैल्यू अगर ये ले लेंगे तो हाँ बन सकता है ना, ये भी बन सकता है। तो फिर दो वैल्यू कैसे बनेगा, इन दोनों में से तो एक वैल्यू लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि दो वैल्यू अगर बनेगा तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि एक कोई या कोई कंडीशन से वायलेट हो रहा है, लेकिन मुझे वही सोचना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू कंफर्म कर सकते हैं और कौन सा वैल्यू को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वही सोचना पड़ेगा हम लोगों को। तो अभी क्या कर सकते हैं, देखो अगर मान लो बी का वैल्यू मैंने 2400 ले लिया, ठीक, तो ए का वैल्यू तो 160 आ जाएगा, तो फिर बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए बन पा रहा है क्या, एक मिनट चेक करके देखो, बी ग्रेटर देन बी मतलब ये है, अच्छा, ये ग्रेटर देन सी, तो फिर 1200 है, और ये ग्रेटर देन क्या है, 160 है, हाँ ये तो बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है, ठीक है ना, ये भी तो बैठ रहा है, ठीक। अभी और क्या हो सकता है, नंबर ऑफ टिकट बुक्स इन 10 क्यू मल्टीपल विद ना डिफरेंस बिटवीन टिकट बुक इन 10 पी और एन, पी और एन का डिफरेंस, पी और एन का क्या है, पी और एन। अच्छा, और क्या बोला है, नंबर एसी टिकट बुक इन 10 पी इज नॉट मोर देन ऑफ स्लीपर टिकट, एसी टिकट जो बुक हुआ है 10 पी में वो क्या है, नॉट मोर देन दैट ऑफ स्लीपर टिकट, और स्लीपर टिकट से ज्यादा नहीं है, सही है, ये भी सही है, स्लीपर टिकट से ज्यादा नहीं है। और क्या बोला है, देखो और कुछ बोला है क्या, तो ये वैल्यू भी पॉसिबल है, तो वो वैल्यू भी पॉसिबल है, दो वैल्यू भी पॉसिबल है ना, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं,
बिल्कुल ले सकते हैं, और बाकी आगे का वैल्यू बी का तो कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इस वाले को लेके चलता हूँ, ठीक, पहले वाला लेके चलता हूँ मैं, पहले वाला केस वन, ये केस वन लेके चलता हूँ, ठीक, और केस टू को बाद में देखा जाएगा, ठीक ना। तो केस वन अगर लेके चलूँ मैं, अगर मान लो केस वन में लेके चलूँ, तो फिर ए का वैल्यू 960 आएगा और बी का वैल्यू 1600 आएगा, सी का वैल्यू इतना आ जाएगा। अच्छा, तो फिर एक टेबल बना लेते, ठीक ना, एक फेस करके टेबल बना लेते, ठीक। अच्छा, तो यहाँ से इरेज कर देते हैं और एक अच्छे से टेबल बना लेते हैं। तो फिर टेबल में हमको क्या क्या लिखना पड़ेगा, एक तो नेम ऑफ द ट्रेन लिखना पड़ेगा, जो भी नेम होगा ट्रेन का, ठीक। तो ट्रेन का जो भी नेम होगा तो ये लिखना पड़ेगा, क्या है, ए है, बी है, ए बी है, तो ठीक, ए बी है क्या, पी क्यू है ना, तो पी ट्रेन है एक, और क्यू ट्रेन है, और आर ट्रेन है, सही है। अच्छा, 3 ट्रेन है, और टोटल टिकट कितना कितना है, यहाँ पर देख लो, 960, 1600 और 1200, तो 960 और 1600 और 1200, सही है। अच्छा, ये क्या है, टोटल टिकट्स है, ठीक ना, ये टिकट्स है। अच्छा, फिर और क्या है, रेशियो नंबर ऑफ स्लीपर क्लास टू एसी। अच्छा, अगर स्लीपर क्लास और एसी, तो फिर एक ले लेते हैं स्लीपर का, ठीक है ना, एक स्लीपर का स्लीपर टिकट और एक एसी टिकट का ले लेते हैं। और स्लीपर टिकट कितना बन जाएगा, 2 पॉसिबिलिटी आएगा ना, तो 2 बनेगा, एसी टिकट भी 2 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, और नंबर ऑफ मेल स्लीपर टिकट्स, और मेल स्लीपर टिकट उनमें से कितना हो जाएगा, स्लीपर मेल टिकट स्लीपर का, अच्छा स्लीपर का इनमें से मेल और फीमेल दोनों निकल के आएगा ना, तो स्लीपर का मेल कितना हो जाएगा बताओ, 100 हो जाएगा पहले से। अच्छा, और 100 और क्या क्या है, और 200 और 240 है, ठीक है, 100 है, 200 है और 240 है, ठीक है, इतना तक। अच्छा, तो फिर अगर मान लो टोटल स्लीपर टिकट कैलकुलेट कर दूं मैं, तो फिर मेल घटा दूंगा, तो स्लीपर का क्या आ जाएगा, स्लीपर का क्या आ जाएगा, स्लीपर का फीमेल निकल के आएगा, सही है, स्लीपर का फीमेल टिकट भी निकल के आ जाएगा, सही है। अच्छा, तो फिर स्लीपर निकलते हैं, स्लीपर कैसे निकलेगा, देखो 2 पॉसिबिलिटी आएगा, जैसे कि 3 गेटर होगा ना वाई से, अगर 3 गेटर होगा वाई से, तो वाई का वैल्यू 2 पॉसिबल आ रहा है, 1:2, तो अगर पहले मैं वाई का वैल्यू 1 ले लूँ, तो 3:1 में हम इसको ब्रेक कर देंगे, तो फिर 4 पार्ट्स मतलब 24 मतलब पहले वाले 720 आ जाएगा, ठीक, तो पहले वाले 720 आ जाएगा ना, और पहले वाले 720 आएगा क्योंकि 24 पार्ट्स का, और दूसरे वाले 240 आ जाएगा, बताओ 240 आ जाएगा। अच्छा, अगर हम ये ना लेके अगर हम 2 लेते, तो 3:2 में इसको अगर ब्रेक करो तो कितना आ जाएगा, 96 इंटू 3:2 मतलब 2, 96 इंटू 2 मतलब 96 इंटू 2 मतलब क्या होता है 192, और 192 की 1 डिजिट 192 आएगा ना, 1 डिजिट कितना आएगा, ठीक है, इतना है, तो फिर थ्री का 3:2 है, और 3:2 में 3 डिजिट यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 3 इंटू 192, फिर 6 576, तो 576 आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 384 बन जाएगा, सही है। कैसे किया, समझे, देखो कैसे किया, देखो इसको डिटेल्स में बताता हूँ। जैसे मैंने पहले क्या ले लिया, पहले मैंने इसका वैल्यू क्या ले लिया, ये क्या था, जेड इज टू वाई था ना, तो जेड का वैल्यू तो 3 है, तो फिर 3:y लेना पड़ेगा, और अगर y का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा, तो फिर क्या निकल के आएगा 3:1, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी आ गया, ये एक पॉसिबिलिटी केस बन गया, और दूसरा केस क्या बना, 3:y का वैल्यू अगर 2 लेंगे, तो फिर कितना बनेगा 3:2 बन जाएगा। अभी 3:2 में जब भी ब्रेक किया ना, तब 5 यूनिट का वैल्यू कितना बन गया 960, और 1 यूनिट कितना बन गया, देखो यहाँ से 1 यूनिट 192 बन गया था, ठीक ना, 1 यूनिट कितना बन गया था 192 बन गया था, और 1 यूनिट अगर 192 है, तो 3 यूनिट कितना बन जाएगा, इतना बन जाएगा ना 576, और 2 यूनिट 384 बन जाएगा, सही है। अच्छा, तो दोनों पॉसिबल चीजें आ गया है हमारे पास। अगर स्लीपर को हम, ये फर्स्ट वाला केस है, ठीक, और ये दूसरा सेकंड वाला केस है, ठीक है। अगर फर्स्ट वाला केस को कंसीडर करेंगे, तो 100 अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो फिर स्लीपर फीमेल कितना आ जाएगा बताओ, 620 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर सेकेंड वाला केस को हम कंसीडर करेंगे, तो और 100 में से स्लीपर का घटा देंगे, तो फिर कितना आ जाएगा 476 आ जाएगा यहाँ से,
ठीक है। अच्छा, दो पॉसिबिलिटी लेके दो चीजें डाटा आ गया है हमारे पास। अच्छा, अभी क्यू का देखते हैं। क्यू का डाटा क्या दिया हुआ है? क्यू का डाटा क्या दिया हुआ है? यहाँ से क्यू का डाटा दिया हुआ है बी इक्वल्स टू 1600, मतलब टोटल टिकट कितना है? 1600 है। अगर टोटल टिकट 1600 होगा, टोटल टिकट अगर 1600 होगा, उसको 5:3 में ब्रेक करेंगे तो 8 यूनिट, मतलब 1 यूनिट 200 आ जाएगा। 1 यूनिट अगर 200 आएगा तो फिर ये तो एग्जैक्ट डाटा आ रहा है ना, ये कितना बन जाएगा? ये 1000 बन जाएगा। ठीक, और ये और कितना बनेगा? 600 बन जाएगा। ठीक है, ये 1000 बन गया और ये 600 बन गया। अगर स्लीपर इतना है तो फिर देखो, मेल 200 है और फिर फीमेल कितना बन जाएगा? फीमेल 800 बन जाएगा। तभी मेल और फीमेल मिला के टोटल कितना आएगा? इतना डाटा आ जाएगा। सही है। अच्छा, अभी आर पे चलते हैं। आर का डाटा देखें तो 1200 है, उसको y/z में ब्रेक करना है। अच्छा, और z का वैल्यू क्या है? 3, तो y/3। अभी y क्या है? ठीक, अभी y क्या है ये हमको देखना पड़ेगा। तो फिर इसीलिए ना, तो y को हमको अगर कैलकुलेट करना पड़ेगा तो y का वैल्यू फिक्स्ड कर देते हैं। y का वैल्यू फिक्स्ड कर सकते हैं क्या? यहाँ से देखो, कोई भी डाटा दिया हुआ है क्या? कोई भी डाटा दिया हुआ है क्या? अच्छा, y का वैल्यू अगर 3 ले सकते हैं और 1 ले सकते हैं ना। अगर 1:3 ले लेंगे और यहाँ पर भी दो केस पॉसिबल है, और 2:3 ले लेंगे तो क्या होगा? अगर 1:3 ले लेंगे, y का वैल्यू 1 ले लेंगे तो 1:3 बन जाएगा। अगर y का वैल्यू 1 ले लेंगे तो 1:3 में अगर इसको मैं ब्रेक करूँ तो 1200 4 यूनिट, मतलब 300 यूनिट। तो यहाँ से कितना बन जाएगा? 300, और यहाँ से कितना बन जाएगा? 900। अगर मैं y का वैल्यू 2 ले लूँ तो 5 टू 240, 240 मतलब ये 480 आ जाएगा। और ये कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 720। ठीक है, 480, ये कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। ठीक, ये 720 आ जाएगा। तो फिर यहाँ से भी तो दो पॉसिबिलिटी आ रहे हैं ना, यहाँ से भी तो दो पॉसिबिलिटी आ रहे हैं, क्योंकि y का वैल्यू तो मैं फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ ना। तो यहाँ से भी दो पॉसिबिलिटी आ जाएगा। और एक कितना बन जाएगा? देखो यहाँ से एक बन जाएगा हमारे पास 300 और 480 बन जाएगा। ठीक, अच्छा, तो फिर ये एक पॉसिबिलिटी में 300 और दूसरे में 480, और फिर यहाँ से एसी वाले में अगर देखूँ तो एक पॉसिबिलिटी में 900 और 720 बन जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट केस में 900 बन जाएगा और फिर 720 बन के आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी जब भी स्लीपर का डाटा आ गया तो फिर स्लीपर मेल घटा देंगे तो फिर क्या आ जाएगा? स्लीपर फीमेल आ जाएगा। तो 300 में से 240 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा फर्स्ट केस से। और दूसरा केस से जब भी 480 से हम 240 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। सही है, 240 आ गया। तो ये बन के डाटा हमारे पास ये टेबल रेडी हो गया। सही है, ये टेबल रेडी हो गया। ठीक, अच्छा, जब भी ये टेबल रेडी हो गया, अभी हम क्या करेंगे? क्वेश्चन पे चलेंगे। क्योंकि हमारे पास देखो ना, हमारे पास सब कुछ कैलकुलेट हो गया। क्योंकि y का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 और 2 हो सकता है, और b का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? b का वैल्यू इन दोनों हो सकते हैं, और उनमें से मैंने कितना कंसीडर किया? 1600 कंसीडर करके किया है। ठीक, अगर आपने 2400 कंसीडर करके किया होता, ठीक, तो भी एक डाटा आता ना, तो भी एक डाटा आता। लेकिन ये सोचो, b का वैल्यू 2400 हो सकता है क्या? ये भी है, नंबर ऑफ एसी टिकट बुक्ड इन 10p इज नॉट मोर देन दैट ऑफ स्लीपर टिकट। ये भी बोला है, नंबर ऑफ टिकट बुक क्यू मल्टीपल ऑफ इतना एंड डिफरेंस बिटवीन टिकट इतना। ठीक है ना, तो अगर ये ले लेंगे तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो आ सकता है। लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं? अभी 1600 मान के चल रहे हैं और क्वेश्चन को कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो 2400 हमको स्विच करना पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, तो फिर ये पर देखो, यहाँ पर देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोला है? आउट ऑफ द टोटल फीमेल स्लीपर टिकट बुक्ड इन 10p, और 10p में जो भी फीमेल स्लीपर टिकट बुक हुआ है। ठीक, अच्छा, तो ट्रेन पी के अंदर स्लीपर टिकट फीमेल में कितना बुक हुआ है? देखो, दो पॉसिबिलिटी, फीमेल का पूछा है ना। ठीक, ठीक ना, यहां से देखो क्या बोला है? आउट ऑफ द टोटल फीमेल स्लीपर टिकट बुक ट्रेन पी, तो ट्रेन पी में फीमेल का जो भी स्लीपर टिकट है, तो ट्रेन पी में फीमेल का जो भी स्लीपर टिकट है वो 620 और 476। तो एक में 620, एक में 476 है। अच्छा, उनमें से 8/17 आर फ्रॉम दिल्ली, तो उनमें से 8/17 क्या है? वो दिल्ली से है। ठीक, उनमें 8/17 दिल्ली से है।
ठीक है। अच्छा 8/17 करेंगे इसको तो ये दिल्ली से आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा तो अभी देखो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा और कितना आएगा, और 110 आएगा। तो फिर ये इंटीजर में तो नहीं आएगा ना, तो फिर ये केस हम कैंसिल कर पाएंगे, बताओ ये केस कैंसिल कर पाएंगे ना, क्योंकि ये इंटीजर में नहीं आएगा। लेकिन इसको अगर ट्राई करो तो इसको अगर हम ट्राई करें तो 2 टाइम्स जाएगा, और 2 टाइम्स जाएगा तो 34 आ जाएगा, और फिर 136 आएगा, ठीक ना। अच्छा तो फिर कितना टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा। तो फिर ये एग्जैक्ट डाटा आ रहा है, ठीक है ना। तो 8 इंटू 28 कितना बन जाएगा, देखो 8 इंटू 20 मतलब 160, और 8 8 64 मतलब कितना आ जाएगा, 224 आ जाएगा। सही है, 224 आ जाएगा। अच्छा अगर 224 इतना आ गया दिल्ली से, तो फिर बाकी वाले कितना हो जाएगा, बाकी कहाँ से है, ऐसा कुछ बोला हुआ है क्या। द टोटल नंबर एसी टिकट बुक इन 10Q एंड नंबर ऑफ एसी टिकट मेल of AC mail tickets booked in 10 hours is the same। अच्छा तो फिर दिल्ली से इतना है, ठीक है। अब तक ये है तो ये केस तो कैंसिल हो गया, इसको हटाओ। और क्या बोला है देखो, आराम से पढ़ो। द टोटल नंबर ऑफ एसी टिकट बुक्ड इन 10Q। अच्छा टोटल नंबर ऑफ एसी टिकट बुक्ड इन 10Q के 600 है। अच्छा तो 600 क्यू के एसी टिकट है। अच्छा और फिर ये क्या है, एंड द नंबर ऑफ एसी मेल टिकट बुक्ड इन 10 आवर, एसी मेल टिकट बुक्ड इन 10 आवर, एसी मेल टिकट अच्छा बुक इन डिनर। तो इनमें से 2 निकलेगा, एसी में से एक मेल फीमेल, यहाँ से भी 2 निकलेगा मेल फीमेल, ठीक ना। तो ये जो मेल टिकट के बारे में बात कर रहे हैं ना वो सेम है, मतलब ये 600 होगा तो फिर ये 300 हो जाएगा, ये 600 होगा तो ये 120 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर क्या करेंगे, सेम ठीक, एसी इज द सेम। फाइंड द नंबर ऑफ एसी फीमेल टिकट बुक्ड इन 10 आवर, और 10 आवर में जो भी एसी फीमेल टिकट होगा, मतलब ये और ये वाला में से कौन हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा अगर हम एसी में से ये इसको 300 ले लेंगे, इसको हम 300 ले लेंगे, तो फिर देखो यहाँ पर भी स्लीपर टिकट क्या आ रहा है, 300 आ रहा है ना। और यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर बोला था कि एसी टिकट इस ट्रेन नंबर ऑफ एसी टिकट मस्ट बी डिस्टिंक्ट। तो हर एक ट्रेन में एसी टिकट क्या बनेगा, डिस्टिंक्ट बनना चाहिए, ठीक। तो वो तो डिस्टिंक्ट बनेगा ही, ठीक है। अच्छा और कैसे कर सकते हैं, देखो और सोचो और कैसे कर सकते हैं। हमको क्या बोला है, हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एसी फीमेल टिकट बुक इन 10 आवर, ठीक है ना। अच्छा लेकिन पी का डाटा तो यहाँ पर क्या बोला है, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था, आउट ऑफ द टोटल फीमेल स्लीपर टिकट बुक इन 10 पी इतना आर फ्रॉम दिल्ली, तो इतना दिल्ली से है, ठीक है। लेकिन उसके बारे में तो और तो कुछ डाटा ही दिया नहीं है ना, और तो कुछ डाटा ही नहीं दिया है, बताओ ये और नो। और लेकिन यहाँ से अगर जो पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ एसी फीमेल टिकट्स बुक्ड इन 10 आवर, वो तो 2 आ रहा है ना, एक 130 आ रहा है और 120 आ रहा है। अगर 130 और 120 दोनों ऑप्शन हो जाएगा तो हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो फिर सीएनडी हो जाएगा ना, बताओ ये तो फिर सीएनडी हो जाएगा, सही है, ये तो फिर सीएनडी हो जाएगा। और फिर और क्या कर सकते हैं, देखो दोनों आ रहे हैं ना, दोनों आ रहे हैं तो फिर सीएनडी हो सकता है, ठीक आंसर। ठीक आगे चले, देखो इफ द टोटल टिकट बुक्ड बाय फीमेल्स आर इतना इन 10Q, तो ट्रेन क्यू का बात कर रहा है कि ट्रेन क्यू में नंबर ऑफ टोटल टिकट बुक्ड बाय फीमेल, तो फीमेल ने जितना टोटल बुक किया है वो क्या है, सी प्लस 100 है, और सी का वैल्यू क्या है 1200, और 1200 प्लस 100 मतलब 1300। तो सी का जो भी फीमेल होगा वो क्या होगा 1300 इतना टिकट बुक किया है। अच्छा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर स्लीपर टिकट एंड एसी टिकट, और स्लीपर टिकट और एसी टिकट इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अच्छा बुक्ड बाय मेल इन 10Q, और वो भी जो मेल ने 10Q के अंदर बुक किया है, ठीक है देख लेते हैं। अच्छा तो क्यू का डाटा दिया हुआ है ना, तो क्यू का डाटा देखो यहाँ से, क्यू का डाटा क्या मिलेगा हमें, क्यू का डाटा मिल जाएगा यहाँ से स्लीपर का कितना मिलेगा 100, और एसी का स्लीपर स्लीपर का कितना मिलेगा 1000, और एसी का 600। अच्छा तो ये एसी का है और 100 क्या है, सॉरी 1000 क्या है स्लीपर का है, ठीक। अच्छा
1000 स्लीपर। ओ शिट, यहाँ पर क्या लिख रहा है, आगे वाले चले ना, ये तो हो गया। अच्छा, तो क्यू का दो आएगा, एक एसी आएगा और एक स्लीपर आएगा, ठीक। और एसी का कितना है देखो, क्यू में एसी का है 600 है, एसी का 600 है, तो एसी का 600 बन जाएगा और ये 1000 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, और फीमेल क्या है देखो, टोटल बुक किया है, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आ जाएगा क्यू का टोटल आ जाएगा हमारे पास 1600, और उनमें से कुछ मेल होगा और कुछ फीमेल होगा, और फीमेल टोटल कितना दे के रखा है 1300, तो फिर 1600 से में घटाएंगे तो मेल कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, सही है। अच्छा, अगर मेल टोटल इतना आ गया, फीमेल टोटल इतना आ गया, ठीक है। अभी हमको पूछा है टोटल नंबर स्लीपर टिकट एंड एसी टिकट बुक्ड बाय मेल इन 10 क्यू। तो टोटल नंबर स्लीपर टिकट और एसी टिकट बुक्ड बाय 10 क्यू, तो ये कितना आएगा, ठीक है, उसका डिफरेंस पूछा है। तो अभी एसी में से ना दो चीजें निकल के आएगा, एक मेल और फीमेल, और स्लीपर में से एक मेल और फीमेल निकल के आएगा, सही, ठीक है। अच्छा, और बताओ, और बताओ, और क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो। तो और यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ पर क्यू का डाटा देखें तो स्लीपर का 200 मेल है और स्लीपर का 800 फीमेल है, ठीक। 200 मेल और 200 मेल है, स्लीपर का 200 मेल है और 800 क्या हो जाएगा, फीमेल आ जाएगा। अच्छा, अगर मेल इतना हो गया ना, तो और टोटल मेल कितना है, इतना है, तो फिर मेल यहाँ से इतना आ जाएगा, और फिर इतना मेल हो गया तो टोटल एसी का कितना है 600 है, तो फिर ये कितना बन जाएगा 500 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, निकल के आया। तो फिर नंबर ऑफ स्लीपर टिकट एंड एसी टिकट बुक्ड बाय मेल इन 10 क्यू, तो 10 क्यू के अंदर अगर देखें, 10 क्यू के अगर अंदर देखें तो वहाँ का मेल, ठीक, स्लीपर और एसी का टोटल मेल कितना आएगा, तो ये स्लीपर का मेल आएगा, ठीक, ये एसी का मेल आएगा, ये स्लीपर का मेल आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो फिर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। बताओ, क्लियर है, आगे चले। अच्छा, टोटल टिकट बुक इन 10 पी, तो 10 पी में जो भी टिकट बुक हुआ है इज D% मोर देन द स्लीपर टिकट बुक इन 10 आवर, तो 10 आवर से जो भी स्लीपर टिकट बुक हुआ है उसका D% मोर है, तो फिर 100 प्लस D/100 कर देंगे, किसको, स्लीपर टिकट बुक हुआ है आर के अंदर, ठीक है। देख लेते हैं, स्लीपर टिकट बुक हुआ है आर के अंदर, वो कितना है, दो पॉसिबिलिटी आएगा ना, 300 और 480, ठीक है। तो फिर ये 300 भी हो सकता है एक पॉसिबिलिटी में, और दूसरी पॉसिबिलिटी में ये 480 हो सकता है, और उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, D% मोड़ करके लगाएंगे, तो फिर टोटल टिकट जो भी बुक हुआ है इन 10 पी के वो आ जाएगा। तो फिर ये कितना आएगा, इसका डाटा कितना आएगा, 10 पी में टोटल टिकट कितना बुक हुआ है देखो ना, 960 बुक हुआ है, तो इसका डाटा क्या आ जाएगा, 960 आ जाएगा। तो फिर इसका भी डाटा कितना आ जाएगा, 960 आ जाएगा। तो ये कितना टाइम चला जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, और फिर अगर ये 2 टाइम्स जाएगा तो फिर डी का वैल्यू कितना आएगा, देखो डी का वैल्यू अगर वहां से भेजे तो 100 निकल के आएगा, सही है। अच्छा, अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं, और 3 से अगर देखें तो 32 चला जाएगा, और 320 माइनस 100, इसका वैल्यू क्या आएगा, डी आएगा, मतलब ये क्या निकल के आएगा 220, डी का वैल्यू यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल टिकट बुक्ड इन 10 पी, और 10 पी के अंदर जो भी फीमेल टिकट बुक किया है ना, ये डी इज द मैक्सिमम पॉसिबल, तो डी मैक्सिमम कितना है, यहाँ से डी का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ठीक ना, यहाँ से डी का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, क्योंकि 220 आ रहा है, तो 100 में से 220 ज्यादा है तो मैक्सिमम लेना पड़ेगा, तो डी का वैल्यू फिक्स हो गया है ना 220। अच्छा, जब भी डी का वैल्यू फिक्स हो गया, मैक्सिमम ले लिया हमने, तो फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल टिकट्स, तो अभी हमको क्या करना है, नंबर ऑफ फीमेल टिकट्स कैलकुलेट करना है, ठीक ना, किसके अंदर, जो भी बुक हुआ है 10 पी के अंदर, ठीक है। तो 10 पी के अंदर एक कुछ एसी टिकट होगा और कुछ स्लीपर टिकट होगा, ठीक ना, कुछ एसी टिकट होगा और कुछ स्लीपर टिकट होगा, और एसी में से कुछ मेल फीमेल रहेगा, स्लीपर में से कुछ मेल फीमेल रहेगा, सही है। अच्छा, तो फिर देख लेते हैं, तो फिर देख लेते हैं पी के अंदर क्या क्या है। तो पी के अंदर अगर देखें तो दो पॉसिबल केस आएगा, देखो दो पॉसिबल आ रहा है, और स्लीपर टिकट में मेल कितना है 100 है। अच्छा, स्लीपर टिकट में मेल कितना है, स्लीपर टिकट में
मेल कितना है, ये 100 है, ठीक है ना। तो डी का मैक्सिमम वैल्यू ले लिया और 960 केस लेके हमारे पास ये कंक्लूड हो गया। तो फिर अगर पी 960 हो जाएगा, पी का टोटल कितना लेना पड़ेगा, पी का टोटल तो 960 लेना पड़ेगा, तो फिर पहले वाले केस लेना पड़ेगा हमको, ठीक ना। तो 960 अगर टोटल होगा तो 720 स्लीपर हो जाएगा और 240 एसी हो जाएगा, 720 और 240, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा, ये 240 स्लीपर हो जाएगा। और 240 में से अगर 100 मेल हो गया तो फिर 140 फीमेल हो जाएगा। बताओ सही है, 140 फीमेल हो गया। अच्छा, फिर हमको पहले वाले केस से देखो, एसी एसी का 240 ले लिया, अच्छा स्लीपर का इतना ले लिया, ठीक है। और 620 स्लीपर का फीमेल है, ठीक ना, 620 स्लीपर का फीमेल है, ठीक है, 620 स्लीपर का फीमेल आ गया, ठीक। यहाँ से अगर अच्छा ये एक मिनट देख लेते हैं। तो ये तो 960 है ना, अच्छा 960 है, तो ये अगर 960 है तो फिर यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, ये 960 टोटल है, ये 960 टोटल है और स्लीपर 720 है टोटल और एसी 240 है टोटल, और एसी 240 है टोटल, तो उल्टा हो गया ना, यहाँ से उल्टा हो गया, एसी 240, तो ये 240 बन जाएगा, ये 240 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 7 कितना बन जाएगा, ये 720 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 720 टोटल बन जाएगा, और ये अगर 720 बन गया और ये अगर 100 है तो फिर ये कितना बन जाएगा, 620 बन जाएगा, ठीक है। फीमेल यहाँ से 620 निकल के आ गया है, ठीक है। और फिर हमको और एसी का फीमेल कैलकुलेट करना है, ठीक है। एसी का फीमेल कैसे आएगा, एसी का अगर फीमेल का देखे तो टोटल मेल फीमेल दिया हुआ है क्या यहाँ से, यहाँ से तो नहीं है, ठीक है। और फिर कई डाटा देखो, और कई डाटा देखो, टिकट बुक डी में इन या तो मोर देन दैट इन आर एसी बुक्ड, हाँ एसी टिकट बुक्ड बाय मेल, तो एसी टिकट इन 10 पीस डी, अच्छा तो इसका वैल्यू डी है, तो फिर मेल का यहाँ से 220 आ जाएगा और फीमेल कितना आएगा, 20 आएगा। तो फिर दोनों का टोटल फीमेल पूछा है ना, तो दोनों का टोटल कर देंगे तो 620 ये स्लीपर का फीमेल होगा, ठीक, ये स्लीपर का फीमेल होगा। अच्छा, और एसी का फीमेल क्या आ जाएगा, एसी का फीमेल आ जाएगा 20, तो फिर टोटल कितना आ गया, 640 आ गया ना हमारे पास, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है सबको, आगे चले देखो, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ फीमेल स्लीपर टिकट बुक इन ऑल गिवन ट्रेन्स टुगेदर। तो ये आप लोग बना लेना, ठीक, इसको घर में एक बार ट्राई करना, ठीक, इसको। और फिर देखो नेक्स्ट जीआई चालू हो गया, तो नेक्स्ट जीआई करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जीआई में क्या बोला है देखो, एक बार रीड कर लो जल्दी से। पहले डायरेक्शन को पढ़ो, उसके बाद ग्राफ को समझो। यहाँ पर कुछ नोट्स दिया हुआ है नहीं, डायरेक्ट, तो ये आरआरबी क्लर्क का लेवल हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। ट्राई करो जल्दी से। ठीक है, पढ़ लिया, पॉज करके, इसको पॉज करके आप लोग एक बार ट्राई कर लो। आई होप कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अभी समझाते हैं, देखो क्या है यहाँ पर, द गिवन बार गैप शोज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 डिफरेंट रेडिकल्स नेमली पी क्यू आर एस। तो क्या क्या है, डिफरेंट रेडिकल्स पी है, क्यू है, आर है, एस है एंड टी है, मतलब 5 आर्टिकल्स है। अच्छा, इन टेंस, टेंस का मतलब 100 मल्टीप्लाई, सॉरी 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, टेंस मतलब 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, एंड ऑल्सो गिवन द प्रॉफिट परसेंटेज एट व्हिच दिस आर्टिकल आर सोल्ड इन ए शॉप। और क्या क्या दे के रखा है, देखो कॉस्ट प्राइस दे के रखा है, मतलब सीपी दे के रखा है, और प्रॉफिट परसेंटेज दे के रखा है, ठीक है ना। और कॉस्ट प्राइस के ऊपर जब भी प्रॉफिट परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो फिर क्या आएगा, सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। तो इसका भी एक चार्ट बनेगा ना, इसका भी एक टेबल बन जाएगा। कैसे टेबल बनेगा, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं आर्टिकल, जो भी आर्टिकल होगा तो क्या क्या आर्टिकल है, 5 आर्टिकल है, पी क्यू आर एस टी, पी आर्टिकल है, क्यू आर्टिकल है, आर है, एस है और टी है, ठीक है, पी क्यू आर एस टी, तो 5 आर्टिकल्स है।
अच्छा, और फिर कॉस्ट प्राइस क्या क्या है, देखो यहाँ से कॉस्ट प्राइस क्या क्या है, 60 है, 50 है, 72 है, 40 है, 46 है, लेकिन टेंस में है ना, तो फिर हम लिख सकते हैं यहाँ से 600 आ जाएगा पहले वाले केस, और फिर 500 आ जाएगा, और फिर 720 आ जाएगा, और 400 आ जाएगा, और कितना आएगा 460 आ जाएगा। सही है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस जब भी आ गया तो सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज लगा के। तो 600 के ऊपर जब भी आप 25% प्रॉफिट लगा दोगे तो फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। अच्छा, और 500 के ऊपर जब भी आप 28% प्रॉफिट लगा दोगे तो क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, 640 निकल के आएगा। ठीक। अच्छा, अभी आर्टिकल आर में चले। आर में अगर 720 के ऊपर अब 20% प्रॉफिट लगा दोगे तो फिर ये कितना आएगा बताओ। 864 आ जाएगा। सही है, देखो एक बार 864 आ जाएगा ना। अच्छा, फिर एस के अगर ऊपर लगाओगे 24%, 400 के ऊपर कॉस्ट प्राइस के ऊपर 24% लगाओगे तो फिर सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 496। अच्छा, 496 आ जाएगा। सही है। अच्छा, और फिर 46 के ऊपर अगर 30% लगाओगे, 46 के ऊपर अगर 30% प्रॉफिट लगाओगे तो कितना आएगा, 46 इंटू 13 मतलब 8, और फिर 9 5, अच्छा 598 आ जाएगा। 598 आ जाएगा ना यहाँ से। ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या क्या निकल के आया, देखो आर्टिकल पी का, क्यू का, आर का, एस का, सबका क्या क्या निकल के आया, सेलिंग प्राइस निकल के आया, कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया हमारे पास। सही है, तो ये टेबल बन के रेडी हो गया। अभी देखो बस इतना ही करना है। अभी क्वेश्चन पे चलो, क्या बोला, इधर कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू एंड आर्टिकल एस आर इंटरचेंज, और कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू एंड आर्टिकल एस इसको इंटरचेंज कर दो। तो क्यू का और एस का देखो, क्यू का कॉस्ट प्राइस 500 है और एस का क्या है 400 है, तो फिर क्यू को 400 ले लेंगे, ठीक है ना, और इसको 500 ले लेंगे। सही है। अच्छा, बट द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल रिमेन्स द सेम, लेकिन सेलिंग प्राइस जो भी होगा, ठीक, तो सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू और सेलिंग प्राइस ऑफ एस इन दोनों सेम ही रहेगा, रिमेन सेम। तो सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू और एस देख लेते हैं। क्यू और एस का सेलिंग प्राइस 640 और 496। अच्छा, 640 और 496 आ जाएगा। सही है। अच्छा, then find the difference between the profit by loss percent obtained by selling article Q and S। अच्छा, तो फिर देखो यहाँ अगर कॉस्ट प्राइस Q का अगर देखे तो Q का अगर देखे तो कॉस्ट प्राइस 400 है और सेल कर रहे हैं 640 में, तो फिर कितना इसका क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा ना, प्रॉफिट होगा। ठीक, तो प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, 240 प्रॉफिट होगा, किसमें से, 400 में से। अभी प्रॉफिट परसेंट Q का कितना निकल के आएगा बताओ, ये 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो 60% निकल के आएगा। ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम एस का कैलकुलेट करें तो फिर यहाँ से लॉस परसेंट आ जाएगा ना, क्योंकि 500 में इसका कॉस्ट प्राइस है और सेल कर रहे हो 496 में, तो फिर 4 लॉस करे हो किसके, 500 में से, और इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0.8 आ जाएगा, इतना परसेंट आ जाएगा। सही है। अभी इन दोनों को अगर डिफरेंस करोगे, ठीक, अगर इन दोनों को डिफरेंस करोगे तो फिर आंसर क्या आएगा बताओ, इन दोनों को अगर डिफरेंस करोगे तो आंसर क्या आएगा, मतलब 59.2 आ जाएगा। बताओ 59.2% आ जाएगा ना, तो यही आंसर बन जाएगा। ठीक, आगे चले। ये पार्टिकल क्यू आर मार्क्ड अप बाय 60 एंड 25% ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस रिस्पेक्टिवली। अच्छा, तो फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर, तो फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू कितना है, यहाँ से देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू और आर, कॉस्ट प्राइस 500 और 720। अच्छा, 500 और ये क्या है 720 है, तो इसको अगर मार्क अप कर दो तो फिर मार्क प्राइस ऑफ क्यू आ जाएगा, इसको भी मार्क अप कर दो तो मार्क प्राइस ऑफ आर आ जाएगा। तो कितना मार्क अप किया है रेस्पेक्टिवली क्यू और आर को, 60% एंड 25%। 60% मतलब 500 के ऊपर कितना लग जाएगा, 8/5 लग जाएगा, तो फिर 800 आ जाएगा। अच्छा, और फिर 720 के ऊपर 25% मार्क अप मतलब 5/4 लग जाएगा ना, तो फिर 900 आ जाएगा। सही है। अच्छा, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल क्यू आर, तो इसमें डिस्काउंट कैसे मिलेगा, ठीक ना, तो फिर सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू हमको पता करना चाहिए, और सेलिंग प्राइस ऑफ आर ये भी, तो ये कहाँ से मिल सकता है, ग्राफ से मिल सकता है जो टेबल बना है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू आर देख लेते हैं, ये क्यू है
और आर है, इन दोनों का सेलिंग प्राइस 640 और 864। अच्छा 640 864, तो ये क्या आ जाएगा 640 आ जाएगा और ये 864 आ जाएगा। अच्छा तो फिर मार्क प्राइस इतना है, सेल कर दिया इतने में, तो पहले से क्या आ गया, पहले से डिस्काउंट कितना दिया है देखो ना 60 मतलब 160 डिस्काउंट, तो इसमें से डिस्काउंट 160 आ जाएगा, सही है। अच्छा और यहाँ से अगर देखें तो फिर डिस्काउंट कितना आएगा 90 90 और 864, मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा 670 36 आ जाएगा ना, 36 आ जाएगा डिस्काउंट यहाँ से। बताओ ये क्यू का डिस्काउंट है, ये आर का डिस्काउंट है, सही है, इतना तक सही है। फिर हमको डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो पूछा है, डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो पूछा है ना, ठीक। अच्छा तो ये कैसे करेंगे, यहाँ से डिस्काउंट, पहले से डिस्काउंट परसेंटेज क्यू में कितना आएगा, देखो पहले क्या लिखेंगे, ऊपर में डिस्काउंट, नीचे में मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है, तो ये डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। और डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ आर का कितना आएगा, 36 डिस्काउंट दिया है, किन में से, मार्क प्राइस में से ना, तो 900 में से इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से कितना आएगा देखो, 2 जीरो से कैंसिल होके तो 20% डिस्काउंट आ जाएगा, और यहाँ से अगर 2 जीरो कैंसिल करे तो 4 मतलब 4% डिस्काउंट आ जाएगा, सही है। अभी इन दोनों का अगर रेशियो निकालोगे तो 20/4 मतलब 5/1 आ जाएगा, और मतलब क्या आ जाएगा 5:1 इसका रेशियो बन जाएगा, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। बताओ क्लियर है, आगे चले, ठीक। अच्छा तो 7 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, आसान है क्वेश्चन, जिसका भी हिंदी में नेक्स्ट वाले डीआई करना है तो वो इसका एसएस ले ले। मैं 1 मिनट रुकता हूँ, जल्दी से एसएस ले लो, ले लिया, आई होप। आगे चलो, जो भी इंग्लिश वाले हैं इसको रीड करो और एसएस ले लो, चाहो तो एसएस ले सकते हो, अगर सॉल्व आउट कर दूं उसके बाद एसएस लेना है तो भी ले सकते हो, ठीक। पहले रीड करो इसको अच्छे से, इसका डायरेक्शन रीड करो, ग्राफ को समझो, नोट का अच्छे से पढ़ो और लिंक करो, लिंक करके जो भी वेरिएबल है इसमें वो निकालो। पॉज पॉज करके पढ़ लिया होगा, ठीक है। अभी इसको बनाए, ठीक। देखो द चार्ट गिवन बिलो shows the percentage of candidates qualify the interview out of the total candidates apply for interview। चार्ट क्या दिया रहा है, चार्ट क्या दे रहा है, चार्ट बिलो shows the परसेंटेज दे रहा है कैंडिडेट का जो क्वालिफाई किया है इंटरव्यू में आउट ऑफ द टोटल कैंडिडेट अप्लाई फॉर इंटरव्यू। तो कुछ कैंडिडेट है जो क्या है अप्लाई किया है, ठीक ना। अच्छा उनमें से कुछ क्या होगा इंटरव्यू को क्वालिफाई करेगा, और उनमें से कुछ क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। अच्छा एंड परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट हु ज्वाइन द कंपनी आउट ऑफ द टोटल कैंडिडेट हु क्लियर, और उनमें से जो क्वालिफाई किए होंगे ना, जो क्लियर किए होंगे उनमें से कुछ ज्वाइन करेगा, ठीक, और कुछ ज्वाइन नहीं करेगा। तो ये स्ट्रक्चर बेस्ड डीआई है, समझ में आया, ये 3 बेस्ड डीआई है, स्ट्रक्चर बेस्ड डीआई है, ठीक है। अच्छा फिर 5 डिफरेंट कंपनीज दे दिया है पी क्यू आर एस टी का, ठीक है, और यहाँ पर परसेंटेज देके रखा है दोनों का, ठीक है। अच्छा अभी नोट पे चलो, नोट क्या बोला है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इंटरव्यू फॉर कंपनी पी। तो कंपनी पी के अंदर अगर देखो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई, तो जो क्वालिफाई किया है पी के अंदर, मतलब ये वाला डाटा, ये क्या है पी के अंदर 6+Z+60 है, ठीक है। वाइल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्लियर द इंटरव्यू ऑफ कंपनी टी, और टी के अंदर तो पी का रिलेशन कुछ दिया है, टी का रिलेशन कुछ दिया है। अच्छा तो क्लियर द इंटरव्यू ऑफ कंपनी टी, तो जो जिन्होंने इंटरव्यू क्लियर कर दिया है, इंटरव्यू कुछ लोगों ने अप्लाई किया है पहले, फिर उन लोगों ने क्वालिफाई कर गया मतलब क्लियर कर दिया, फिर ज्वाइन कर गया, और कुछ लोग ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। तो टी के अंदर जो इंटरव्यू क्लियर कर दिया है, ठीक, बट नॉट ज्वाइन कंपनी, तो क्लियर कर दे बट नॉट ज्वाइन, तो फिर ये वाला डाटा ना टी का बात कर रहे हैं, तो वो क्या है y+12 है, ठीक है। अच्छा फिर हम इसको 1 में से नोट ए में से ये
समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा और क्या कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, देखो अच्छा तो मैं देखो यहाँ पर एग्जैक्ट डाटा नहीं है, जब भी एग्जैक्ट डाटा नहीं होगा ना तो हम क्या मान लेंगे 100x भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल है जेड का तो फिर p मान लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा तो p के अंदर p कंपनीज के अंदर अगर मैं मान लूँ ऐसा कि p कंपनीज के अंदर टोटल नंबर, ठीक, तो टोटल नंबर जो भी कैंडिडेट, ठीक, टोटल नंबर जो भी कैंडिडेट क्या होगा, क्वालिफाई किया होगा, ठीक, टोटल नंबर जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई किया होगा वो हम टी के अंदर पी मान लेते हैं, टी के अंदर टी मान लेते हैं, सही है। अच्छा तो फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई इंटरव्यू फॉर पी, तो पी के अंदर टोटल पी है, उनमें से कैंडिडेट जो क्लियर किया है वो क्या है 60% है, मतलब 3/5 है। तो इतना परसेंटेज कैंडिडेट क्या किया, इंटरव्यू क्लियर कर दिया। और यहाँ पर भी बोला है ना क्वालिफाई इंटरव्यू क्या है जेड प्लस 60, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा जेड प्लस 60। अच्छा अगर टी के अंदर टोटल टी है और उनमें से मैंने परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट जो क्लियर किया है वो क्या है 40% है, मतलब 2/5 लगा देंगे तो ये क्या है निकल के आएगा, जो कैंडिडेट टी के अंदर क्लियर किया है इंटरव्यू, ठीक, तो क्या आएगा बट नॉट ज्वाइन बोला है। अच्छा तो उनमें से ना ये क्या आएगा, ये निकल के आएगा जो क्लियर किया है और जो ज्वाइन किया है उनमें से अगर 30% होगा तो जो ज्वाइन नहीं किया है उनमें से कितना हो जाएगा 70% आ जाएगा इसका, ठीक, क्योंकि इतना तक क्या है ये टी टोटल है और टोटल में से अब जब 2/5 मल्टीप्लाई करोगे मतलब 40% निकालोगे तो फिर किसका डाटा आएगा, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट जो क्लियर किया है इंटरव्यू, और उसके ऊपर जब आप 70% लगा दोगे तो फिर किसका डाटा आएगा, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट जो ज्वाइन नहीं किया हुआ है, क्योंकि 30% ज्वाइन किया है तो 70% नहीं ज्वाइन किया है, ठीक है। तो इसका डाटा क्या देके रखा है y+12 देके रखा है। बताओ इतना तक क्लियर है, ये और नो। अगर इतना तक क्लियर है तो फिर ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल ऊपर नीचे, ठीक है ना, और इस 2 से ये 5 टाइम्स चला जाएगा। अच्छा तो फिर ये क्या निकल के आ रहा है t इंटू 7/25, 7/25 इक्वल्स टू y+12, ये निकल के आ रहा है। तो ये क्या है, ये एक नंबर इक्वेशन है, ये क्या है 2 नंबर इक्वेशन है, तो 2 इक्वेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, सही है। अच्छा और क्या कर सकते हैं, अभी देखो और क्या कर सकते हैं, अगर P और T क्या था, P और T क्या एज्यूम किया था कि P एज्यूम किया था कि टोटल नंबर ऑफ जो भी अप्लाई किया है, ठीक ना, P एज्यूम किया था जो भी टोटल अप्लाई किया है, T एज्यूम किया था जो भी टोटल अप्लाई किया है T के अंदर, T कंपनी के अंदर, ठीक है। अच्छा फिर B में देखो, B में क्या बोला है, एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर कंपनी पीटी टुगेदर इतना। अच्छा तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स मतलब जो अप्लाई किया है P और T के अंदर वो क्या है, P और T के अंदर इतना एंड एवरेज वैल्यू ऑफ इतना। अच्छा Y एंड Z इतना। अच्छा एवरेज वैल्यू अगर Y और Z इतना बोलेगा तो फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं Y+Z, इसका वैल्यू कितना बन जाएगा 2 इंटू Y+100 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा और एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर कंपनी P एंड T ये टुगेदर कितना है 500 है। तो एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स निकलने के लिए हमको P का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, P का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यहाँ से P क्या निकल के आ सकता है बताओ, P यहाँ से क्या निकल के आ सकता है, P यहाँ से ये निकल के आ सकता है 5/3 इंटू Z+60, तो यहाँ से P का वैल्यू क्या आएगा 5/3 इंटू Z+60। अच्छा और T का वैल्यू क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ से T का वैल्यू 25/7 इंटू Y+12, 25/7 इंटू Y+12 ये निकल के आएगा T का वैल्यू। और इन दोनों का जो एवरेज बोला है 500, तो फिर इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा, टोटल 1000 आ जाएगा ना, इन दोनों का टोटल P+T, तो P+T का वैल्यू कितना आ जाएगा, P+T का वैल्यू टोटल 1000 आ जाएगा, सही है। अच्छा तो P मतलब 5/3 इंटू Z+60 और T मतलब 25/7 इंटू Y+12 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1000, मतलब 1000 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आया और यहाँ से कई सारे इक्वेशन निकल के आए। अच्छा ठीक है, तो इन दोनों तो यूज कर लिया, ठीक है ना, इसको हम 3 नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर और इसको हम 4 नंबर इक्वेशन दे देते हैं। तो 4 नंबर इक्वेशन का अगर सॉल्व करेंगे, अच्छा इसको अगर सॉल्व करके दे देंगे तो सॉल्व करेंगे तो फिर देखो 5 से ये कट जाएगा, 5 कट जाएगा और 5 से ये 200 चला जाएगा, सही है। अच्छा
और दोनों साइड हम अगर इस साइड भी पूरे को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड भी हम पूरे को हम 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर यहाँ से 7 इंटू जेड प्लस 60 आएगा और फिर 15 इंटू वाई प्लस 12 आ जाएगा और यहाँ से कितना आएगा 4200 आ जाएगा। सही है, बताओ यहाँ से कितना आ जाएगा 4200 आ जाएगा। सही है। अच्छा, यहाँ पर 7z आ जाएगा, 7z, ठीक है 7z, और यहाँ से 15y आएगा। अच्छा, और यहाँ से 420 और 15 इंटू 12 मतलब कितना आ जाएगा 180 इक्वल्स टू 4200। अच्छा, और 7z प्लस 15y का वैल्यू कितना आएगा, फिर यहाँ से 600 अगर यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 3600 आ जाएगा। इसको हम 4 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। तो ये क्या है, ये 7z है, ठीक ना, ये 7z है प्लस 15y इक्वल्स टू 3600, और यहाँ से देखो y प्लस जेड का वैल्यू ये है, ठीक ना। तो 3 नंबर इक्वेशन क्या था, y प्लस जेड का वैल्यू क्या था, y प्लस जेड का वैल्यू क्या था 2y प्लस 200, ठीक है। तो y प्लस जेड का वैल्यू अगर 2y प्लस 200 है तो यहाँ से हम इसको ये कह सकते हैं कि z माइनस वाई कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, तो फिर ये वाले जो इक्वेशन है इसको अगर हम 5 नंबर इक्वेशन देख तो 4 और 5 को अगर हम 7 से, अच्छा इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा दोनों का, ठीक ना। तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पूरे को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो 7z माइनस 7y इक्वल्स टू 1400। तो फिर इसको 5 नंबर इक्वेशन नंबर दे देते। तो 4 और 5 को ना प्लस कर देते, प्लस करेंगे ये माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा। तो 4 माइनस 5 कर देंगे सब्सट्रैक्ट। अच्छा, अगर 4 माइनस 5 को हम अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो फिर यहाँ से 7z आएगा प्लस 15y, इसका वैल्यू 4 नंबर से 3600, और यहाँ से 7z माइनस 7y इक्वल्स टू 1400। अभी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ठीक ये आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर ये 22y आ जाएगा यहाँ से, और ये कितना आ जाएगा देखो 2200 आ जाएगा। तो फिर y का वैल्यू कितना आएगा बताओ, y का वैल्यू कितना आएगा 100 आ जाएगा ना, y का वैल्यू 100 आ जाएगा। सही है। अच्छा, जब भी y का वैल्यू 100 आ गया, यहाँ से देखो पिक कर लो z माइनस वाई क्या देके रखा था 200 देके रखा था, तो फिर z का वैल्यू कितना बन जाएगा 300 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, z का वैल्यू भी 300 बन गया। तो y और z तो कैलकुलेट हो गया, y 100 और z 300। अच्छा, y 100 है और z 300 है, तो y और z ही तो है यहाँ पर चारों तरफ, तो ये दो कैलकुलेट होके निकल के आया y इक्वल्स टू क्या निकल के आया हमारे पास 100 निकल के आया, और z क्या निकल के आया 300 निकल के आया। सही है। अच्छा, जब भी ये कैलकुलेट हो जाए अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर समझा दिया गया है। अभी क्वेश्चन को आप खुद पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, क्वेश्चन को एक बार जरा रीड करो। ये क्या होगा देखो, ये बन जाएगा y माइनस y बाई 2 माइनस 8 शायद, हाँ इतना बनेगा, इतना मोड, ठीक है ना। इसका डाटा लिख लो, इसका डाटा लिख लो, y माइनस 2 y बाई 2 माइनस 8। देखो मैं लिख देता हूँ इसका यहाँ पर, ये क्या बनेगा, ये ऐसे नहीं बनेगा, ये बनेगा y माइनस y बाई 2 माइनस 8, ठीक ना। अच्छा, तो फिर क्या बोला है देखो, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्वाइन कंपनी क्यू आर इतना मोर y बाई 2 माइनस 8 मोर देन दैट ऑफ कंपनी टी। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो भी ज्वाइन किया है, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो भी ज्वाइन किया है कंपनी क्यू के अंदर कितना मोड है, इतना मोड है, तो y बाई 2 माइनस 8 इतना प्लस कर देंगे, तो फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो क्यू में ज्वाइन किया है तो वो निकल के आएगा ना, क्यू का ज्वाइन निकल के आएगा। तो ये किस में प्लस कर देंगे, कंपनी टी के अंदर, तो कंपनी टी के अंदर जो भी ज्वाइन किया है, ठीक ना, उससे अगर ये प्लस कर देंगे तो ये निकल के आएगा। अच्छा, देन फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दोस क्रैक द इंटरव्यू और कंपनी क्यू बट नॉट ज्वाइन द कंपनी। अच्छा ठीक है, तो फिर देख लेते हैं कंपनी क्यू और टी में क्या ज्वाइन का क्या लोचा है। अच्छा, कंपनी क्यू और टी, ठीक है, तो फिर ये सब रफ क्या है, ये इरेज कर देते हैं जो भी है, ठीक है ना, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए थोड़ा सा। अच्छा, दोनों चीज़ों का बात किया गया है, किस किस का, एक यहाँ से देखो, एक यहाँ से बोला है कंपनी टी का और फिर कंपनी क्यू का, ठीक है, कंपनी टी और क्यू देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। कंपनी क्यू का अगर बात करें तो टोटल कितना है कंपनी क्यू में, कंपनी क्यू में टोटल कितना है,
कंपनी क्यू में टोटल कितना है अभी बताओ, टोटल निकल सकते थे ना, टोटल तो निकल सकते थे, ठीक, यहाँ से तो टोटल निकल सकते थे ना। कंपनी पी में अगर टोटल निकालने के जाए तो फिर क्या आएगा बताओ, कंपनी पी का हमने अगर टोटल निकाले तो फिर क्या आएगा, कंपनी पी का टोटल क्या आएगा 5/3 इंटू जेड प्लस 60, तो कंपनी पी का अंदर कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 5/3 इंटू जेड प्लस 60, और जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू तो 300 है ना, तो 300 प्लस 60 आ जाएगा और फिर 360 बन जाएगा, तो ये 12 से कट जाएगा 120, अच्छा तो 600 आ जाएगा पी का वैल्यू। अच्छा ठीक है, अंदर टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से देखो 25/7 इंटू वाई प्लस 12, वाई का वैल्यू 100 है ना, तो 112, तो 7 से 1 और 4 मतलब 16 टाइम्स और 4 और 400 आ जाएगा टी का वैल्यू फिर, ठीक है। अच्छा तो पी और टी का 600 और 400 आ गया, ठीक है। अच्छा तो ये क्या है, ये 400 है और टी का 600 है, सही है। अच्छा हाँ, तो ये दो कैलकुलेट होके निकल के आ गया, ठीक है। फिर पी टी का रिलेशन दिया हुआ था और तो कुछ नहीं दिया हुआ था, तो ये तक कितना तक क्लियर हो गया। अभी देखो क्यू में क्या बोला है, हाँ क्यू में क्या बोला है, क्यू में जो भी टोटल होगा, अगर क्यू टोटल होगा तो उनमें से ना नंबर ऑफ कैंडिडेट जो क्लियर किया है वो 75% है, ठीक। और हमको ज्वाइंट वाला कैलकुलेट करना है क्यू का, तो क्यू का अगर ज्वाइंट वाला कैलकुलेट करेंगे, क्यू का अगर ज्वाइंट वाला कैलकुलेट करेंगे तो फिर हम और ये कह सकते हैं कि क्यू का अगर टोटल इतना होगा तो पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले हमको जो क्लियर किया है तो ओ क्यू का कितना है 75%, मतलब 3/4 लगाएंगे और फिर अगर हमको ज्वाइन वाला कैलकुलेट करना होगा तो उसके ऊपर 1/4 लगा देंगे, तो फिर क्यू के ऊपर कितना आ गया टोटल 3/16 ना, तो क्यू के ऊपर अगर 3/16 लगा देंगे तो फिर इतना ज्वाइन आ जाएगा क्यू का। अच्छा तो ये क्या है y/2, y/2 मतलब y/2 मतलब y का वैल्यू 100 है, ठीक, और 100/2 मतलब 50 होता है, 50 माइनस 8 मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से 42 निकल के आएगा, तो ये क्या है 42 मोड है, इसका वैल्यू तो 42 है, तो 42 मोड है। देन टी का ज्वाइन, तो टी का अगर टोटल इतना हो जाएगा, ठीक, एप्लीकेंट्स तो उनमें से टी का ज्वाइन कितना आ जाएगा, देखो टी का तो दिया हुआ है ना 600, तो टी की जगह हम 600 रख देते हैं, तो 600 में से जो भी ज्वाइन किया है तो फिर उनमें से ज्वाइन किया है कितना 40% जो क्लियर किया है और उनमें से 30% ज्वाइन किया है, ठीक, तो 40% और 30% लगाएंगे तो 2/5 और 3/10 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा तो फिर ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से ये 12 टाइम्स चला जाएगा, बताओ सही है कि नहीं, ठीक, और फिर कितना आ जाएगा 42 इंटू 72, ठीक है ना, तो फिर 114 आ जाएगा, और फिर क्यू का वैल्यू फिर कितना आएगा 16/3 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा क्यू का टोटल। हमको क्या पूछा है देखो, फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट दोस क्रैक द इंटरव्यू ऑफ कंपनी क्यू बट नॉट जॉइंट, तो क्यू का अगर टोटल इतना आ गया, क्यू का अगर टोटल इतना आ गया तो उनमें से हम क्या लगाएंगे जो ज्वाइन नहीं किया है, तो फिर पहले हमको क्लियर करने वाला तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो 75% क्लियर किया है और उनमें से 25% अगर ज्वाइन होगा तो 75% फिर से लगा देंगे, तो फिर वो नहीं ज्वाइन किया होगा तो 3/4 डबल टाइम्स लगा देंगे, तो 3/4 इंटू 3/4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक, जो आंसर पूछा है, सही है। अच्छा तो फिर क्या इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 4 इंटू 4 16 से ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 114 से अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 342 निकल के आ जाएगा। बताओ इतना तक क्लियर है, सही है, यस और नो, ठीक। सही है, ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, एक बार चेक करो, चेक करके बताओ। टी में जो ज्वाइन किया हुआ है देखो एक बार चेक करके, टी में ज्वाइन किया हुआ है, टी में कितना लोग ज्वाइन किया हुआ है देखो एक बार,
टी में कितना लोग ज्वाइन किया हुआ है? टी के अंदर 600 था ना, ठीक, टी के अंदर कितना था? 600 था या 400 था? पी और टी, पी और टी कितना हो गया बताओ? अच्छा, पी 600 और टी 400। ओह, यहाँ पर उल्टा हो गया ना। अच्छा 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 अच्छा, पी क्योंकि नन था मुझे डाउट हो गया इसलिए। तो देखो यहाँ से पी 600, पी का वैल्यू यहाँ पर 600 आ गया और टी का वैल्यू 400, ठीक है। अच्छा, अभी निकल के आएगा ये, ठीक है ना, अभी निकल के आएगा। तो अभी निकलेंगे तो यहाँ से हम Q का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो ये Q का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो फिर Q ज्वाइन कितना हुआ है, Q में से देखो ज्वाइन किया हुआ है 75% और 25%, ठीक है। अच्छा, तो फिर 75% और 25% लगा देंगे और ये क्या आएगा, ये 42 आ जाएगा। और ये क्या आएगा, टी के अंदर तो 400 था ना, टी के अंदर 400 था, देखिए देखो एक बार, हाँ 400 था। और 400 में से जो ज्वाइन किया है मतलब 40% और 30%, ठीक है। तो 40% लगा देंगे और 30% लगा देंगे, सही है। अच्छा, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 8। अच्छा, तो ये 48 आ जाएगा, 42 प्लस 48 कितना आएगा, 90 आ जाएगा ना इधर। और यहाँ से देखो क्यू का वैल्यू फिर कितना आ जाएगा, 16/3। तो फिर 30 मतलब 480 आ जाएगा क्यू का टोटल। बताओ इतना तक सही है? क्यू का टोटल कितना आ जाएगा, 480। अगर क्यू का टोटल 480 आ गया तो फिर उनमें से हमको क्या पूछा है, जो नॉट ज्वाइन किया हुआ है, सही है। अच्छा, तो क्यू का 75% और 75% दोनों लगा देंगे तो फिर 3/4 इंटू 3/4 करना पड़ेगा। तो 4 4 तो 16 और 3 मतलब 30 आ जाएगा, सही है। और फिर कितना आएगा, 30 इंटू 3 मतलब 270 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है? आगे चले देखो। फिर 11 नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर कंपनी पी। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर कंपनी पी, तो पी के अंदर जो भी एप्लीकेंट्स होगा, तो पी के अंदर कितना एप्लीकेंट्स है यहाँ से देख लो एक बार, पी के अंदर कितना एप्लीकेंट्स है, 600 एप्लीकेंट्स है। अच्छा, तो पी के अंदर 600 एप्लीकेंट्स है, उनमें से 25% लेस देन दैट ऑफ कंपनी आर। तो ये क्या है, आर के अंदर जो भी होगा ना उनमें से 25% लेस होगा। तो 25% लेस मतलब क्या होगा, 3/4 करेंगे इसके साथ, तो फिर आर का वैल्यू क्या निकल के आएगा, ठीक, 800 निकल के आएगा जो भी एप्लीकेंट्स होगा आर के अंदर। अच्छा, फिर क्या बोला है, ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई द इंटरव्यू ऑफ कंपनी आर। तो ए नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई द कंपनी आर बट नॉट ज्वाइंट। अच्छा, तो फिर ए कितना आएगा, देखो ये टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है आर के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो इनमें से हमको क्या कैलकुलेट करना है, जो क्वालिफाई किया है और जो नॉट ज्वाइन किया है। अच्छा, आर के अंदर जो क्वालिफाई किया है 45% और जो नॉट ज्वाइन किया है वो क्या होगा, 85%। तो फिर 45 और 85% लगा देंगे। तो 45% मतलब 9/20 और 85% मतलब 17/20। तो ये ए का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होके 2 2 4 मतलब 2 यहाँ से आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ से 18 और 17 मतलब कितना आएगा, 18 और 17 मतलब 17 18 17 ना, 17 2 8 9 और फिर 17 मतलब 6 और जो 0 306 आ जाएगा। बताओ 306 आ जाएगा ना यहाँ से, तो यहाँ से 306 आ गया, ठीक है। अच्छा, तो फिर बी का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई द इंटरव्यू ऑफ कंपनी पी। तो कंपनी पी के अंदर कितना था, यहाँ से ही देखो ना 600 था, और उनमें से क्या है, जो कैंडिडेट क्वालिफाई किया है इंटरव्यू बट नॉट ज्वाइंट। अच्छा, क्यू के अंदर जो भी क्वालिफाई किया है मतलब 60% क्वालिफाई किया है और नॉट ज्वाइन वाला 80%। तो 60% और 80% दोनों परसेंटेज लगा देंगे। 60% 3/4 होता है, 80% 4/5 होता है। तो 5 5 से 25, 4 से यहाँ से आ जाएगा, ठीक ना। तो 72 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा, सही है, 288 आ जाएगा। फिर क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस ए माइनस बी। अभी ए माइनस बी का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 9 1 तो 18 आ जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। बताओ क्लियर है? आगे चले। अच्छा, तो 12 नंबर है, देखो 15 13 नंबर है और 14 और 12 और, अच्छा तो कितना है, देखो 14 तक है, ठीक है। एक क्वेश्चन, ठीक, ये क्या बोला है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अप्लाई फॉर कंपनी पीटी। तो डिफरेंस निकालो पी और टी के अंदर। तो पी और टी कितना आएगा, पी और टी तो 200 ही आएगा ना, क्योंकि एक में 600 था एक में 400 था, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर दो तो ये 200 आ जाएगा। अच्छा, तो ये भी क्यू का बन गया। और 12 और 13 ये है। अच्छा, फॉर यहाँ पर 11 हो गया, 12 और 13, ठीक, 12 और 13 रह गया है। 12 और 13 आप लोग ट्राई करना और ट्राई करके कमेंट में आंसर करना। यहीं तक रखते हैं सीमित। थैंक यू, बाय बाय।
टेक केयर।